तो देखो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। केमिकल बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, और यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। एनर्जी है और जो स्टेबिलिटी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही आपका जो बॉन्ड है वो स्टेबल बनेगा और उतना ही क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट एक बॉन्ड का ब्रेक होना क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एग्जांपल, ए और बी एटम्स के बीच में यदि केमिकल बॉन्ड बन रहा है और ए भी बन रहा है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब बाहर आती है एनर्जी, ठीक है। और यदि आप ए बी बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। टूटने से एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड का ब्रेक होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम एक बार नोबल गैस से रिलेट करें, ठीक है। तो हर एटम ये चाहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके या लॉस करके कैसे, जैसे कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर ले, ठीक है। तो टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, तो हर एटम या एलिमेंट क्या करेगा, जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। जैसे NaCl के फॉर्मेशन में आपके पास सोडियम एटम है, ठीक है, गैसीय स्टेट्स में है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1 होता है, ठीक है। नियॉन 3s1 होता है, ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा, ठीक है। लॉस करने से क्या बनेगा, Na प्लस, और इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो Na प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ये नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। क्योंकि हर एटम है वो इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करके या गेन करके, यदि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, ओके, अब आ रही है आवाज। ओके, ठीक है। तो देखो, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है, और Na प्लस की फॉर्म में ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, स्टेबल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। वैसे एक क्लोरीन है ना, मैंने Cl2 ले लिया, इसका हाफ मोल ले लिया, ठीक है, एक क्लोरीन है कुल मिला के, और इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, नॉन मेटल है। इसे जो लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, और गेन करके किस में बदल जाएगा, Cl माइनस गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, Cl माइनस ने, ऑर्गन का, ठीक है। Cl माइनस ने किसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लिया, ऑर्गन का, ठीक है। अब Na प्लस और जो Cl माइनस है, ठीक है, वो क्या है, एक एटाइन है और एक एनाइन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaCl। जब Na प्लस और Cl माइनस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा H होती है, मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, -788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसा नहीं है हर बॉन्ड में सेम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अलग अलग जो बॉन्ड बनेगा, अलग अलग जो कंपाउंड बनेगा उसमें, ठीक है, अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो NaCl के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो -788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। हाँ आदित्य, क्या क्या दिक्कत है।
अरे भाई गलती से हो गया या क्या है, मतलब तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, यहाँ कोई गेम थोड़ी खेल रहे हो। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो टेंडेंसी टू रिक्वायर मिनिमम एनर्जी, सो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, तभी तो Na+ और Cl- के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोसेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। कोसेल और जो लुइस है, ये साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए थे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। हाँ जतिन सिंगला, क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ सर ये समझ नहीं आया सर, टॉपिक ऊपर वाला सर। नहीं, क्या समझ में नहीं आया मुझे बोलो तो जरूर। सर एक बार ऊपर करना, ऊपर ऊपर। एक बार आवाज है जो आपके आसपास आवाज आ रही है उसको बंद करो, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, आसपास तुम्हारे लोग बोल रहे हैं कोई। हाँ बोलिए अब। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, टेल मी। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अरे NaCl का फॉर्मेशन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके नियॉन का कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। और मैंने मिनिमम एनर्जी वाला कंसेप्ट है वो कल मैंने बताया था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। इसमें कोई नया कुछ नहीं है, ठीक है, तो नया होता तो कुछ समझने की भी बात होती। NaCl का फॉर्मेशन में सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, दोनों Na+ और Cl- दोनों नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। Na+ नियॉन का कर लेता है, Cl- ऑर्गन का कर लेता है, और दोनों आपस में एक केटाइन है एक एनाइन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो हम बात करते हैं कोसेल एंड लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल दिया था उन्होंने, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे कोई जो रूल आता है वो ऑक्टेट रूल आता है, ठीक है। अरे रवनीत, नोट्स में ओनली 4 पेज है तो और भेज दूंगा ना यार, अभी और भेज दूंगा मैं आगे, इसकी क्या चिंता है तुम्हें, बाकी और आ जाएंगे, अभी ऐसे थोड़ी है पूरे एक दिन में आ जाएंगे। ऑक्टेट रूल क्या होता है, एवरी एटम should have 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या होता है कि जो एवरी एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, ठीक है। और जब का हाइड्रोजन आपका, ठीक है, ये क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो एवरी एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि बाकी के जो एलिमेंट्स है वो शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में करना, ठीक है, उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसको ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ना, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट, डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन के जस्ट क्लोज नोबल गैस क्या है आपकी, हीलियम, है ना। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी के एलिमेंट्स है वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देखो एक बार, जो हाइड्रोजन H और H के बीच में हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसका करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसका करेगा। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, ठीक है। तो आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है। यस प्रीतेंद्र सिंह, दिस रूल इज फॉर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए होता है। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, ठीक है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो हाइड्रोजन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो तो बनी है, ठीक है। तो आपको चाहे वैलेंस शेल के ले लो या टोटल ले लो, एक ही बात है ना। जब भी देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान दो, जैसे मैंने सोडियम की बात की, ठीक है। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियोन 3s1, ठीक है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। नोबल गैस के बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना। और ये नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। नोबल गैस वाला तो क्या स्टेबल है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली एंड ओनली आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, ठीक है। हाँ, हीलियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। हीलियम हीलियम आपका मॉलिक्यूल ही नहीं बनाता, ठीक है। हाइड्रोजन He2 बनाता है, H2 बनाता है, ठीक है। तो H और H आपस में एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अरे नोबल गैस तो मोनोएटॉमिक होती है, वो आपस में शेयरिंग कैसे करेगी, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है, बिल्कुल। ये डाइएटॉमिक फॉर्म में नहीं रहते। कुछ नोबल गैस है जैसे जिनोन है, ये कंपाउंड बनाते हैं। ये आपके 12th क्लास में पढ़ाऊंगे मैं आपको, ठीक है। जिनोन के कुछ कंपाउंड होते हैं, वो आपके 12th क्लास में के सिलेबस में है, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, अभी आपको कोई कंपाउंड नोबल गैस का नहीं लेना है, ठीक है। नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। देखो ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। ये इसका शेयर कर लेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एच एच के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे मेटल, एक जैसे नॉन मेटल है, ठीक है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी दो नॉन मेटल है। अरे एक जैसे एटम होंगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे एक इलेक्ट्रॉन का गेन करे, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाकी हम और लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैं बात करूं O2 की, ठीक है, ऑक्सीजन है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अरे सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अरे वो मेटल है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल कुछ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मुझे बताओ, आदित्य कुमार। O2 की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ठीक है। पता कैसे करोगे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, है ना। इसके जस्ट आगे वाली नोबल गैस कौन सी है, जस्ट पीछे वाली, ठीक है, सॉरी जस्ट पीछे वाली है हीलियम, ठीक है। हीलियम कितने नंबर पे आती है, 2 पे आती है, ठीक है। तो आप माइनस कर दो, ठीक है, 8 - 2 कितने आ जाएंगे, 6। या आप ऐसे कर लो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो आउटर में मोस्ट शेल कौन सा आपका, n=2, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दो, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, है ना। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को भी करना है और इसको भी करना है, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से रख दो, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इस ऑक्सीजन के भी आप इस तरह से रख दो, ठीक है।
यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 8 है ना, इसके भी 8 हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 है ना, इसके भी 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से, ओके, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो जतिन सिंगला, अपना जो हैंड है वो तुम नीचे कर लो, ठीक है। जतिन सिंगला, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, इनको हम लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यदि आप क्लास में ध्यान से सुनते हो तो आपको हर चीज में क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है। आप क्लास में जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दो, बाकी के क्वेश्चंस आप इंडिविजुअली टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैंने आपको नंबर भी दिया है, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, जस्ट ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है, तो इनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो इस बॉन्ड में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, दो इसके, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपसे पूछे कि ऑक्सीजन O2 में कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर, पेयर का मतलब 2, ठीक है। तो कितने पेयर है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दो तो इधर हो गए लोन पेयर, है ना, और एक इधर और एक इधर, ठीक है। टोटल कितने लोन पेयर है, 4 लोन पेयर है, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 तो क्या है, लोन पेयर, है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, है ना। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, तो 4 लोन पेयर में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, जबकि लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 4, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 2, है ना। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब आपको बॉन्ड पेयर पूछे तो कितने आएंगे O2 में, 2 आएंगे, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से O2 की स्ट्रक्चर होगी, है ना। नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे वाली जो नोबल गैस है वो हीलियम है, वो 2 पे आती है, 7 - 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देख सकते हो कि नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, 3 करेगा ना, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के इधर रखोगे, ठीक है। सेम टू सेम इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भी आप इसके सामने रखोगे, है ना, दोनों एक जैसे है ना, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, है ना। तो 3 2 5, और इधर भी 3 2 5, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इससे शेयरिंग करके 3, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये इधर से ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना। और ये लोन पेयर है, अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सुनो करो थोड़ा बहुत, तो एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछे कितने लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर कितने हो गए, 1 2,
2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, कितने लोन पेयर है यहाँ पे 2, तो एक लोन पेयर में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4, 4 तो क्या हो गए यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एंडल है, अरे यार मैं जो बोलता हूँ उसको सुनो ना, नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है, इसमें लोन पेयर कितने हो गए 1 2, 2 लोन पेयर हो गए, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 है ना, 4 यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपसे पूछे बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर है देखो, एक तो हो गया, दूसरा बॉन्ड पेयर एक ही हो गया, तीसरा बॉन्ड पेयर, तो कितने बॉन्ड है यहाँ पे 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड में एक बॉन्ड में कितना बॉन्ड पेयर होता है एक बॉन्ड पेयर, मतलब एक जब भी कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 है ना, तभी बॉन्ड बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे 6 आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, ठीक है। कार्बन क्यों करेगा, कार्बन थोड़ी, कार्बन को गैस थोड़ी है, वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है, कार्बन कार्बन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कार्बन बाकी के कंपाउंड से मीथेन है CH4 है C2H6 है ये बनाता है, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है, वो इस तरह से होती है, नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है N ट्रिपल बॉन्ड N। CH4 की बात करें, आपसे पूछे CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन है वो C2 की फॉर्म में नहीं रहता, जसकीर्थ, ठीक है, ये नॉनसेंस वाले कमेंट मत करो, ठीक है, जो आपसे जो ये है ना एक जसकीर्थ सिंह, CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं, ठीक है। CH4 कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो होगा क्या, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही होता है, बिल्कुल, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का यहाँ रख दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 6 नंबर पे आता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, तो 6 माइनस जो हीलियम नोबल गैस है उसको माइनस कर दो, तो 6 माइनस 2 कितना आएगा 4 है ना, तो कार्बन है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने आएगा क्योंकि दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग करानी है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। अब देखो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, एक खुद का एक कार्बन से शेयर कर लेगा, ठीक है, इस तरह से। कार्बन देखो, कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और फिर 1 2 3 4 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, ठीक है, तो ये CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, ठीक है, कितने बॉन्ड है यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड पेयर हुए 4 ही हुए ना, एक बॉन्ड पेयर है वो एक सिंगल बॉन्ड में होता है, ठीक है, और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है टोटल 8, क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कार्बन के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके पास से खाली नहीं पड़ा है, ठीक है, सारे ये शेयर करवा रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं 0 है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 0 है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 8 है, और टोटल बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं 4 है, ठीक है। बाकी की हम और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जैसे C2H4 की बात करें, ठीक है, C2H4 की कैसे बनेगी देखो, कार्बन है 2 है ना, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 है,
तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से आप, ये जरूरी नहीं इधर रखो, आप ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और इस हाइड्रोजन में भी एक एक ही है, ठीक है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दो, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दो, कितने बच के? 2, है ना, 2 इधर रख दो, ठीक है। सेम टू सेम इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने, एक इलेक्ट्रॉन इसके सामने और 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने, ठीक है। तो ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 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 ठीक है। और इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 तो खुद की इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा और 2 इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस कार्बन का भी ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका इथीन है ना, आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा भी होगा, ठीक है, 10th क्लास में आपका जो चैप्टर था कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है, ये इथीन है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, C2H4, ठीक है। यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, यदि आपको मैंने आज पढ़ाया है वो आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, या कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये सब है ना अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आने वाले जो टॉपिक्स है वो नहीं समझ में वाले, ठीक है। जो आज पढ़ाया है वो कल काम आएगा, जो कल पढ़ाएगा वो परसों काम आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़े, नोट से पढ़े, ठीक है, किस तरह से समझे, ठीक है। और यदि आप आपस में फ्रेंड भी डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। लोन पेयर के लिए एग्जांपल्स पहले मैंने बताई थी, अब कोई और आएगा तो और बता दूंगा, ठीक है। अभी एक बार रुको आप फिलहाल। नेक्स्ट, आप C2H2 की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है। कैसे बनेगी? 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, आप देख लो C2H2 की, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन को दे देंगे, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इधर, और इधर क्या बन जाएगा? सिंगल, और इधर क्या बन जाएगा? सिंगल, ठीक है। तो ये इथाइन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इथाइन, ये अल्काइन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और स्ट्रक्चर आपको बताता हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। जैसे ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, दिस इज द एसिटिक एसिड, और इसकी स्ट्रक्चर आपके 10th क्लास में बुक में भी दी हुई है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, दोनों ही पढ़ने हैं। दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है और नोट्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। और आप कमेंट्स है वो कम से कम कीजिए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट है, देखो जो पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। जो कोई प्रॉब्लम होगी मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है, अपने आप पूछ लूंगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अभी बस सिंपल सिंपल चीजें चल रही है, ठीक है। एक बार कोई चीज थोड़ी बहुत नहीं समझ में आती तो आप वीडियो से देख लीजिए बाद में, ठीक है। देखो CH3COOH की स्ट्रक्चर बनानी है आपको, ठीक है, ये एसिड है, ठीक है। एसिड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। एक होता है ऑक्सी एसिड, ठीक है, एक होते हैं ऑक्सी एसिड, और एक होते हैं हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और आपका जो एसिड है, एसिड क्या देता है? H+, जो निकलने वाला H+ है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, जैसे H2SO4, ठीक है, जैसे H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, है ना। और जो H+ निकलता है वो ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ ही एसोसिएट होता है, वो सल्फर के साथ एसोसिएट नहीं होता, क्योंकि सल्फर के साथ यदि H होगा एसोसिएट, ठीक है, तो वो जैसे ही टूटेगा तो सल्फर की जो वैलेंसी है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑलवेज अटैच होता है, ठीक है। सल्फर आपका बीच में आता है, ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो। अपना एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये भी क्या है? ऑक्सी एसिड है। इसमें भी क्या, आपका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिसमें जो निकलने वाला H+ है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, ठीक है। दूसरे होते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा का मतलब यदि जो H+ निकलता है वो ऑक्सीजन के अलावा किसी अदर नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो वो हाइड्रा एसिड है। एग्जाम्पल HCl, ठीक है। HCl में जो H+ है, ठीक है, वो किसके साथ अटैच है? क्लोरीन के साथ अटैच है।
क्लोरीन एक अदर नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रा एसिड है। HF, ठीक है, HF भी क्या है आपका हाइड्रा एसिड है। ये जो H+ है वो किसके साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स जिसमें निकलने वाला जो H+ होता है, एसिड जो H+ देता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, ठीक है। तो हम CH3COOH की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो CH3COOH, ठीक है, कार्बन है ना, 3 हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन इस तरह से रख लो, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, CH3COOH, ठीक है, एक कार्बन और है ना, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक H इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन इस तरह से कर लिए, ये कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, और जो H है वो किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रख दिए। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इस हाइड्रोजन के सामने रखोगे, बिकॉज इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ रखा है, ठीक है, तो दोनों में आपको म्यूचुअल शेयरिंग करानी है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ठीक है, सेम टू सेम इधर भी ऐसा ही कर दो, इधर भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया कार्बन का, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, है ना। अब हाइड्रोजन के पास एक तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो OH होता है वो आगे वाले कार्बन के साथ ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो OH होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप 1 ऑक्सीजन है इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखोगे, ठीक है, और कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपने इधर रख दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आप इस ऑक्सीजन के सामने रख दिए, ठीक है। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4, बिल्कुल, इसके भी 1 2 3 4, ठीक है। और इस ऑक्सीजन में देखो आप, इसके 6 इलेक्ट्रॉन रख दो आप, ठीक है, इस तरह से, ओके, है ना। और इस ऑक्सीजन में देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने रख दिए, बाकी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इनका, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। एक मिनट, अनमोल प्रीत कौर, आपके फादर का क्या नाम है, अनमोल प्रीत कौर, मैसेज करना आपके फादर का नाम लिख के, पूछ रहा कोई, अनमोल प्रीत कौर, राइट डाउन योर फादर नेम। ओके, थैंक यू, ठीक है। तो इस तरह से इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, सिंगल, देखो सीधा सीधा बना, इधर सिंगल आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, कुल मिला के ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे, ठीक है, तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की तरह रिप्रेजेंट करके ऊपर वाली बनानी है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो आप ऊपर वाली बनाना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको नोट्स में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। आप एक बार आप इन एग्जाम्पल्स को जरूर निकालिएगा, ठीक है, और मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो एक दो चीज और देख लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट, इसको कई बार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसका एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड, ठीक है, डेटिव बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ठीक है, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ही बात है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है, बाद में बोलोगे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैं जो बताता हूँ, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कब, ठीक है, वो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है। कोवलेंट बॉन्ड तो आपने देख लिया होगा, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। यदि एक एटम किसी दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो भी 2 ही शेयर करेगा, ठीक है, दोनों बराबर क्वांटिटी में शेयर करेंगे तो वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, ठीक है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, होती तो इसमें भी शेयरिंग है बट म्यूचुअल नहीं होती, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर एक्स और वाई के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है आपको, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। एक्स और वाई 2 एटम है, ठीक है, इनके बीच में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्स आपका डोनर होना चाहिए, ठीक है, डोनर देने वाला, ठीक है, और ये एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक है, या बेगर भी बोल सकते हो इसको, ये एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डोनर कब होगा, इसके डोनर होने के लिए क्या कंडीशन है, एक तो एक्स का जो ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट, है ना, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी कंप्लीट एंड एट लीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको देने के लिए ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए इस कक्ष का, ठीक है, बट उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। एक्स आपका क्या है, डोनर है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए, उसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। वाई क्या है, वाई है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, इसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, लेने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। दोनों में से एक चीज, या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए या वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ये कंडीशन इस पे फॉलो होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक्स का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, उसके पास मान लो एक लोन पेयर पड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर है वाई को शेयर करवा देगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है, एरो की टेल किस डायरेक्शन में होगी, डोनर की तरफ। एक मिनट, कौन था, प्रीतेंद्र सिंह सर, देयरफॉर ओनली कंपाउंड्स कैन गिव ए लोन पेयर फ्रॉम दिस बॉन्ड। हाँ प्रीतेंद्र सिंह क्या बोल रहा है, देखो एक्स आपका डोनर होना चाहिए, वाई आपका एक्सेप्टर होना चाहिए। ये डोनर कब होगा, एक्स डोनर कब होगा, जब एक्स का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, और एक्स के पास कम से कम एक लोन पेयर हो, जरूरी नहीं है ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अरे मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो एक लोन पेयर तो चाहिए ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसको शेयर करवाने के लिए, ठीक है। तो कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए ना, ये एक लोन पेयर है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, ठीक है, ज्यादा लोन पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है, एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ये डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, और वाई है आपका एक्सेप्टर है, ठीक है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप इस चीज को समझ सको, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, ध्यान दो इधर, देखो इधर, देखो मैं बात करता हूं NH3 प्लस BF3 की, ठीक है, ओके। NH3 है, ठीक है, और BF3 में जब रिएक्शंस होती है तो इनके बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और बनता किस तरह से है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखो NH3 अमोनिया की लूज डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो सब,
इस तरह से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आना चाहिए निकालना, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, ठीक है। नहीं आता तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन 7 पे आता है, 7 - 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ पे रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखोगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 इस तरह से रख दिए, ठीक है। अब इसकी आप देखो स्ट्रक्चर, डुप्लेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। 5 तो खुद के है, 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 1 2 3 4 5 खुद के 5 इलेक्ट्रॉन है, और 1 2 3 हाइड्रोजन से आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो गए, ठीक है। NH3 का लूज स्ट्रक्चर देख लिया आपने, क्लियर है? क्लियर है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसके पास लोन पेयर भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? लोन, आपका एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, ठीक है। इसी को लोन पेयर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर होते हैं। अब BF3 की बात करते हैं, ठीक है। BF3 में बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में इधर रख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन्स है, फ्लोरीन क्या है? हेलोजन। और जितने भी हेलोजन है उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन 9 पे आता है, 9 माइनस हीलियम, ठीक है, हीलियम 2 पे आता है, तो 9 - 2 कितना आ गया? 7, ठीक है। तो फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने शेयर करेगा? एक और शेयर करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से रख दो, ठीक है, एज ए पेयर बना के, ठीक है। सेम टू सेम इस फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बाकी के इलेक्ट्रॉन आप ऐसे रखो। इस फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, बाकी के इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से रखो, ओके। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन कितने पे आता है? 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। 5 माइनस हीलियम, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या बोरो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देखो 7 तो खुद के पास है, एक यहाँ से शेयर कर लेगा। इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के है और 3 फ्लोरीन से शेयर करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बोरोन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो होगा क्या? आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा? बोरोन को अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, उसको शेयर करवा देगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है परमानेंटली लॉस ही कर दिया, ऐसा नहीं है यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, नहीं तो ये इसके पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये शेयरिंग कराता है इसको टेम्पररी, ठीक है, इस तरह से। अब बोरॉन के पास कितने हो जाएंगे? 8, है ना। 6 तो पहले थे ही, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, है ना। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके भी 8 हो गए सेंट्रल एटम के पास, इसमें भी सेंट्रल एटम के पास 8 हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, आप ये डायग्राम अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। NH3 और BF3 का पहले आप लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। NH3 में आप देखोगे कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर है। BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर है, बोरॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करवा देगा, ठीक है। तो देखो वो स्पीसीज जिनका ऑक्टेट, वो स्पीसीज, सर डायग्राम में ऐसे ही एरो बनाना है, हाँ बिल्कुल डायग्राम में ऐसे ही एरो बनाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा एरो बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे NH3 का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है और इसके पास एक लोन पेयर भी है। तो ऐसे स्पीसीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, उनको हम लुईस बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। NH3 क्या होता है? लुईस बेस। बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। NH3 है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसको हम लुईस बेस बोलेंगे, ठीक है। और BF3 में देखो आप, इसका ऑक्टेट क्या है?
इनकम्प्लीट है तो उसको हम लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। और एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एरो होता है वो डोनर की तरफ होता है और उसकी टेल होती है वो एक्सेप्टर की तरफ होती है, ठीक है। और इस तरह से बना भी सकते हो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। कई जगह आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा डायग्राम बनाओ, ठीक है। बस एक समझना, डायग्राम तो बस समझने के लिए है, ठीक है, कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। आप इस तरह से भी बॉन्ड बना सकते हो। ये अपने लोन पेयर है, ये बोरॉन को प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। हाँ, आदित्य कुमार क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस साइन का मतलब क्या बोल रहा है तू? प्लस का मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है भाई। अरे एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड आपस में रिएक्शन हो रही है, तो जब रिएक्शन होती है तो प्लस ही तो लगाते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब जिंक प्लस H2SO4 होता है तो जिंक प्लस H2SO4 होता है, प्लस रिएक्शंस के लिए लगाते हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर है NH3 और BF3 के बीच। जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार हाथ उठा सकता है अपना। हाँ, जशन बंसल, गजल क्लियर है। लीजा, सिया गोयल, प्रणव, ओके। सारे स्टूडेंट्स का तो मैं नाम नहीं ले सकता, रेंडमली कुछ स्टूडेंट्स का मैंने नाम लिया है, ठीक है। तो आप जिसको कोई प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। और इसके बारे में हम और डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है, आप सोचो, ठीक है। एक इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, नाइट्रोजन का, उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के क्या रहे हैं, एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टेट है वो बोथ का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से जो बॉन्ड बनता है उससे स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। NH3 और BF3 है, दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूँ। यदि बॉन्ड सेपरेटेड हो जाए तो लोन पेयर जिसके पास था वहीं चला जाएगा। यदि बॉन्ड टूट गया, लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास ही चला जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं हम, देखो। अरे जसन बंसल, NH3 का पहले ऑक्टेट कंप्लीट है, इट्स गुड, है ना। बट BF3 का कंप्लीट नहीं है ना। BF3 में बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से इसको शेयर करवा देगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 पहले थे, 2 अब हो जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना दोनों के पास। इसके भी 8 है, इसके भी 8 है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से परमानेंटली नहीं गए, बस शेयरिंग करा रहा है, ठीक है। दोनों के ऑर्बिटल आपस में क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, है ना। दोनों के ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं। NH3 का ऑक्टेट है वो पहले से कंप्लीट है, इट्स ओके, बट BF3 का कंप्लीट नहीं है, ठीक है। NH3 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर है ना, कोई काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इधर बॉन्ड बना लिए, ठीक है। लोन पेयर है वो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा अमोनियम आयन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, अमोनियम आयन। NH4+ क्या होता है, अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें भी आपको पूछे कि NH3+ में कौन कौन से बॉन्ड है, आपसे पूछे, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, ठीक है, वो निकालो आप, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो NH4+ बना कैसे, ठीक है। तो देखो जब NH3 ने क्या की, H+ के साथ रिएक्शन की, ठीक है, H+ के साथ। NH3 के पास एक लोन पेयर है, एग्री करते हो, अभी हमने देखा है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है NH3 का। और H+ है, इसके पास कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, लॉस कर दिया था, तो H+ का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको मैं लुईस बेस बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, उसके पास एक लोन पेयर है। इसको क्या मैं लुईस एसिड बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कि इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये लुईस क्या है, एसिड है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो लोन पेयर है किसको शेयर करवा देगा, इस हाइड्रोजन को, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, है ना। तो NH4 प्लस कैसे बनता है, जब NH3 और H+ में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। और इसमें NH3 में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो आप बता ही सकते हो, NH3 में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ऐसे पूछ ले कि NH4 प्लस में टोटल कितने बॉन्ड्स है, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, अभी भी बताया था, देखो ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, है ना, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ठीक है। इस तरह से काफी एग्जांपल्स है जिसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखो कुछ हम बाकी कुछ और भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बेसिस हो, ठीक है। तो उनकी स्टडी है हम कल करते हैं, ठीक है। आज जो भी स्टूडेंट्स है, आपको जितना भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है, वो आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और आगे वाली जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, एक बार उनको बनाने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, वहां से एक बार ट्राई करो, ठीक है, ऑल स्टूडेंट, ठीक है। और किसी को जो नहीं समझ में आई है कोई चीज, ठीक है, तो आप मेरे को इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्लास में आप बिल्कुल ध्यान दो कि कम से कम आप मैसेज करो, ठीक है, क्योंकि लंबे लंबे मैसेज करने से आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट को डाउट है कोई, है ना, मोर ज्यादा कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे मेरे नंबर शेयर करे पड़े हैं, वहां से आप देख लो, ठीक है। मैंने नोट्स भेज रखे हैं आपको, है ना, जितना 2-3 दिन में पढ़ाऊंगा उतने नोट्स भेज दिए, ठीक है। तो नोट्स आपको सारों को भेज रखे हैं, आप एक बार है ना नोट्स को रीड करिए, ठीक है। और एनसीईआरटी है, उसको अभी ट्राई कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो गिवन है, ठीक है, तो आप वहां से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। हाँ बोलो। सर वैसे डाउट है, क्वेश्चन में पूछूं सर? सर हाँ बोलो क्वेश्चन है बोलो। कोई, सर हाँ बोलो। रुबीडियम में सर एल और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उस क्वेश्चन का यहाँ इस क्लास में क्या काम है, ये बता। सर ऐसी क्वेश्चन था। तो वैसे क्वेश्चन तो इंडिविजुअल भी तो पूछ सकता है ना, बाकी बच्चे भी तो है ना। मान लो तू रुबीडियम पूछ रहा है, कल कोई कैल्शियम में पूछ लेगा कहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम है ना ओके सर। इंडिविजुअली आओ, ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं ओके सर। बताऊंगा, ठीक है। इस तरह के कोई डाउट हो तो आप इंडिविजुअली आ सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग में जो करंट जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसकी बात करो आप, ठीक है। ओके कल सर। पीरियडिक टेबल का हम रिवीजन करेंगे, और स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप रिवीजन आपको यदि करना है तो मैं आपको, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको कल रिवीजन में क्या क्या पढ़ाऊंगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी के बारे में डिटेल में स्टडी कराऊंगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार आप केमिकल बॉन्डिंग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी कराऊंगा, ठीक है। कल हम केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट को कह रहा हूँ, जिन्होंने नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है और जिन्होंने जेई मेंस और जेई एडवांस देना है, कान खोल के सुन लो, अपना माइंड है उसको शार्प करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना आप सोच सकते हो जितना सोचो, ठीक है। अब 10th क्लास की तरह नहीं है, ठीक है, बहुत फर्क आ गया है, ठीक है। और जेई एडवांस में तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको सीधी सीधी बात एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। आप है अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी आज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से करिए। आपको यदि कोई डाउट्स लगता है तो आपने फ्रेंड के साथ करिए, शेयर करिए, ठीक है। मैं आप पहले आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से आपको एवरीडे आपको स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, सी यू सून।